अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मामला था ये कहाँ तक पहुँचा है और ये डायलॉग में और मुज़ाकरात में और ये जो राब्ते हैं इनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये कहाँ तक पहुँचे हैं मामलात, इन पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ये जो नवाज़ शरीफ साहब बार बार मुज़ाकरात की दावत जो है उसको मुस्तरद कर देते हैं, जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ लोग उनके पास वो दावत लेकर जाते हैं, उनको वो कोरा जवाब दे देते हैं। इससे एतमाद की जो कमी है, एतमाद का जो फुकदान है, उसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आखिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुतालबात हैं क्या, वो चाहते क्या हैं और वो क्यों अभी तक इस मामले पे पेशरफ्त नहीं हो पा रही। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जब हर तरफ से मुज़ाकरात की दावत को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दिया है, पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद कर रही है, तो ये आखिर इस सारे मामले में ज़ामिन बनेगा कौन, और ये मामला, ये जो मुल्क का बहरान है, ये कैसे हल होगा और किस तरफ मामला जाएगा। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मौसूल हो सकें। तो नाज़रीन, बात करते हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग की। ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हमारे मुल्क में बड़ा इस वक्त तज़किरा हो रहा है और हमारे जो DG IAS हैं उन्होंने भी एक तकरीब में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क को एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। उसके साथ मरीम नवाज़ शरीफ ने भी BBC को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने इसकी बात की। इसके अलावा राना सनाउल्लाह भी ये बात कर चुके हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी ये बात कर चुके हैं। लेकिन ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू होने की तरफ अभी तक मामला नहीं आ रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हम सुनते हैं कि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो तो ऐसा हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक अभी तक पसे पर्दा मुज़ाकरात नाम की इस वक्त कोई चीज़ नहीं हो रही। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ भिजवाए गए, जिनमें पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जिनके मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ फैमिली मुरासब है, उनको भिजवाया गया। रिटायर्ड सरकारी अफसरान को भी उनके पास भेजा गया। ख़ुद उनके भतीजे और जनाब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज के ज़रिए भी ये मैसेज उनको भिजवाया गया। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए भी मैसेज भिजवाए गए, शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए भी मैसेज भिजवाए गए। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो हर एक को नो करते रहे, बल्कि जो उनसे बात करता था उसको वो डांट भी देते थे। हमारे ज़रिए का ये कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ से जो लोग मुख्तलिफ उनसे राब्तों में के लिए वहाँ पर गए, लंदन में उनकी बात हुई, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे ये कहा कि जनाब, मैं तो अब उम्र के एक ऐसे हिस्से में आ चुका हूँ कि मेरे पास अब पता नहीं कितना वक्त है और कितना नहीं, मुझे इक़्तिदार की कोई ख़ास ख्वाहिश भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी ज़िंदगी के दिन है मैं एक ऐसे मामले पे इस मुल्क का जो सिस्टम है उसको ठीक करके चला जाऊँ और इसमें जो हर एक जो इस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने आइनी दायरा कार के अंदर रह के काम करें। अब यही मेरा मिशन है और इसी मिशन को लेकर मैंने चलना है, चाहे कोई मुल्क के अंदर से कोई और सियासी जमात जो कोई क़ुव्वत मेरे साथ हो या ना हो। तो ये मामला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस सारे मामले के बावजूद मुज़ाकरात से इनकार क्यों करें। तो नाज़रीन, उसकी जो बुनियादी वजह है वो बदएतमादी है या एतमाद की कमी है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो माजी में 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, 2 मरतबा वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उसके साथ उनका हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रब्ता रहा है। माजी में उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहा है और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो उनका ये मौक़िफ़ है कि मुबैना तौर पर वो एतमाद अब कैसे कर सकते हैं उन्हीं लोगों पर जिन लोगों से उनको शिकायत हैं। उसके साथ साथ अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात की जाए तो आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने मुतअद्दिद राब्ते किए हैं, लेकिन वो भी एतमाद करने पर अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका ये अपनी जगह पे मौक़िफ़ है कि जनाब सेनेट के इलेक्शन में हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ में ला के काम किया, लेकिन उसके बाद जब भी इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला उन्होंने हमें जो है वो कॉर्नर कर दिया। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की मामला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी ये कहना है कि जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आए तो उनके साथ मुख्तलिफ वादे वईद करके उनको लॉन्ग मार्च उनका ख़त्म करवाया गया, लेकिन जब लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया तो फिर उन वादों पर कोई भी अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा जो बहरान है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एतमाद की कमी है। अब माजी में तो ऐसा होता था कि जब भी हुकूमतों में, अपोजिशन में जब भी कोई ऐसा बहरान, सियासी बहरान, कोई आइनी बहरान होता था तो उसमें हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर करके इसमें ज़ामिन बनकर मामला तय करा देती थी और मामला फिर मुल्क एक दफ़ा अपने नॉर्मल हालात की तरफ रवां दवां हो जाता था। लेकिन इस बार मामला ये है कि
इमरान खान साहब की जो मुबैना पॉलिसियाँ उनकी वजह से जो है वो ख़ुद एक फ्रीक बन गई है, इस्टेब्लिशमेंट या बना दी गई है। जैसे कि इमरान खान साहब अभी अगर आप उनका कल का बयान देखें तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी अपनी काबीना के इजलास में कि जी हमने फ़ौज का बड़ा दिफा करना है और मीडिया पर हम फ़ौज का दिफा करेंगे, जबकि ऐसा मामला नहीं है। फ़ौज को उनकी तरफ से दिफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूर फ़ौज के ऊपर बोझ बने रहे हैं और फ़ौज जो उनके वो बोझ भी ढोती रही है जो उनका फ़र्ज़ नहीं भी था। मुख्तलिफ़ ममालिक में भी जाके वो उनकी जगह पे मामला जो ख़राब करके आते रहे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो फ़ौज जाके ठीक करने की कोशिश करती रही है। और हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो इस मामले में काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि इनको किसी तरीके से धक्का लगा दिया जाए, ये चल पड़े। लेकिन आपने सुना होगा कि चंद दिन कबल इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारी तो तैयारी कोई नहीं थी। तो अब ये एक नालायक बच्चे का बोझ है जो इस हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है, और ये बोझ वो कैसे उठाएगी और कब तक उठाएगी। अब मुल्क की जो मुआशी हालत है वो इस हद तक जा चुकी है कि ख़ुदकुशियों वाला मामला भी पीछे रह गया, मामला अब उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। और ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो ना सिर्फ ये कि इस हुकूमत के सिर पर आ रही है, बल्कि इस हुकूमत के से ज़्यादा हिस्सा पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आ रही है। तो अब इस मामले का हल क्या है? इस मामले को किसी न किसी तरफ तो लेके जाना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन जो है वो या PDM जो है वो बनकर एक बैठी रहेगी और अपना काम करती रहेगी और इधर से इमरान खान साहब हुकूमत करते रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट खामोश बैठी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस मुल्क के अंदर जितनी भी कूतें स्टेक होल्डर हैं जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें हुकूमत भी शामिल है, उसमें अपोजिशन भी शामिल है। इन सबको मिलकर इस मामले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि उनके लाशऊर में ये खौफ मौजूद है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन के मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर वो उनका मामला ख़त्म हो जाएगा। और आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब ने कुछ हमारे अफसरान के नाम लिए तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि उसके बाद की जो तकरीरें हैं उसमें उन्होंने नाम नहीं लिए और मरीम साहिबा ने भी नाम नहीं लिए, जबकि बिलावल ज़रदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जी उनके साथ राब्ते बंद किए जाएँ, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो इस मामले का हल क्या निकलेगा? एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये सारा मामला एक बिल्कुल बंद गली की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बैन अवी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जिनमें चीन है, जिनमें तुर्की है, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें UAE है, वो पाकिस्तान के साथ नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तो बड़े स्ट्रॉन्ग रब्तों में हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी रब्तों में हैं। हमारे अपोजिशन लीडर जो जेल में हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी रब्तों में हैं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब से भी जब उनको कोरोना हुआ था तो चीन की तरफ से उनसे रब्ता किया गया था और उनको इलाज की पेशकश भी की गई थी। इसी तरह जब चीन के सफ़ीर जाके आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले तो उससे अगले दिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट पीपल्स पार्टी ने अपनी मेज़बानी में कर दिया, जब से उससे एक दिन पहले भी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं थी। इसके साथ ही चीन के सफ़ीर का एक माजी में एक ऐसा बयान भी है कि चीन किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वो मुस्तकबिल में किसी मुल्क की किसी एक मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत उसको करनी पड़ी तो शायद वो पाकिस्तान होगा। ऐसी बातें भी सुनने में आती रही हैं। इसके साथ साथ जो CPEC का मामला है उसकी वजह से भी चीन जो है वो शदीद नाराज़ है। CPEC का मामला जो है वो सर्द खाने से भी शायद अब आगे चला गया, मामला तकरीबन डेड लेवल पर पहुँच गया है, जो कि कम अज़ कम चीन के लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह चीन के सफ़ीर ने जाके मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से भी मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जो किसी भी पार्टी में सबसे मुतरक और फ़ाल होता है, उससे जाके मिलना, फिर उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ करना, उनके दौरे हुकूमत में CPEC के ऊपर जो काम किया एहसन इकबाल साहब ने उसको सराहना, ये बहुत सारी ऐसी सिमतों की तरफ इशारा करता है कि मामलात उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह हैं। लेकिन जो चीन है वो मुस्लिम लीग नून से और उसकी क़यादत से बराह रास्त राब्ते रखे हुए है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो तुर्की के सरबराह हैं रजब तैयब अर्दगान, उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ते किए। इसी तरह सऊदी अरब से तल्लुकात की नवाज शरीफ साहब की अपनी एक हिस्ट्री है। माजी में भी जब नवाज शरीफ साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा तो सऊदी ही उनको अपने साथ ले गए थे और अपने यहाँ उन्होंने उनकी मेज़बानी की, उनका महल में रखा। अभी भी जब हमें ये पता चला कि जब मियां नवाज शरीफ गिरफ़्तारी देने पाकिस्तान आ रहे थे सज़ा सुनने के बाद, तो भी रास्ते में उनको कुछ ऐसी उनके साथ मुरासले एक्सचेंज किए गए थे कि उनको कहा गया था कि वो पाकिस्तान वापस ना जाएं और वहीं पर रुक जाएं, लेकिन मियां नवाज शरीफ वहाँ पर नहीं रुक कर वापस आ गए। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सऊदी क़यादत की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो सऊदी अरब तशरीफ़ लें और यहाँ पर उम्रा भी करें और उनकी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो इस सूरत हाल में जो है ये एक सिचुएशन तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है
कि पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं उनको आजमाया जा चुका है। बिजनेसमैन जो मियां नवाज शरीफ साहब से ज़ाती ताल्लुक़ रखते हैं, जो साबिक जर्नैल हैं, रिटायर्ड जर्नैल हैं, उनका नवाज शरीफ साहब से ज़ाती ताल्लुक़ है, उन सबको बीच में डालकर ये कोशिशें की गई। मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोगों को डाल के कोशिशें की गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। तो अब जो ज़ाहिर नज़र आता है उस एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि ये जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो अब भी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से नाराज़ हैं, उनके साथ रब्ता करके जो है वो अगर इस चीज़ पे एग्री होते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को ज़मानत देंगे, जी ठीक है, जो भी आपके मुतालबात हैं वो पूरे होंगे, या जो भी एक एग्रीमेंट था पाता उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो उसके लिए वो अपनी खिदमात पेश करें कि उस एग्रीमेंट पर वो अमल करवाएंगे, तो फिर कोई शायद मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालबात आखिर हैं क्या। मियां नवाज शरीफ साहब के 2-3 मुतालबात तो हैं ही। एक तो ये मौजूदा हुकूमत है, इसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा जो पाकिस्तान के कुछ सरकारी आला तरीन अफसरान हैं उनके वो जाने का मुतालबा कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका जो एक मुतालबा है वो ये है कि ये जो मामलात 2017 से शुरू हुए और अब तक जारी हैं उनको अनडू किया जाए। उसमें ये जो इलेक्शन है इसको भी अनडू किया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएँ, ये हुकूमत ख़त्म की जाए। और इसके साथ साथ जो केसेस जो उन बकौल मियां नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं उनको अनडू किया जाए, जो कि फ़ैसले किए गए उनको अनडू किया जाए। ये तमाम ऐसी शराइत हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन अगर कोई बैनुल अक़वामी ज़ामिन इस मामले के बीच में पड़ गए और उन्होंने कुछ गारंटीज़ दी और इन चीज़ों को मियाँ साहब के मुतालबात जो हैं उनमें से कुछ को किसी हद तक उनको पूरा किया जाए, कुछ हद तक जो है लचक दिखाई जाए दोनों फ़रीक़ों की तरफ से, तो फिर ये मामलात आगे की तरफ जा सकते हैं और ये बहरान जो है वो किसी बेहतरीन हल की तरफ जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।